चलिए वेरी गुड, थैंक यू। देखो आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो चैप्टर का नाम हमारा होगा एटॉमिक, बुक हुआ आपका एनसीईआरटी। और देखो, और ये चैप्टर का नाम हुआ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम हुआ। और क्वेश्चन नंबर है 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9। क्वेश्चन सबके पास उपलब्ध है एनसीईआरटी का बुक सबके पास है, क्वेश्चन भी सबके पास उपलब्ध है। हम एनसीईआरटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 2.9। इतना नोट कर लो सब। क्वेश्चन नंबर 2.9 किताब बुक एनसीईआरटी का है ये। और देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं डाटा, और उसको आप लोग फिर बनाओगे, हम भी बनाएंगे। देखो इधर क्वेश्चन में है दिया हुआ, क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको देखते हो शांति से। देखो पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे, पूरा डाटा और सब समझा देते हैं। आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना है कि सवाल का आंसर क्या होगा। तो 2.9 हम दिखा रहे हैं। द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻9 मीटर, 10⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सर्फेस। देखो एक क्या नाम है, एक फोटोन है, यहाँ देखो बोर्ड पर एक फोटोन है, बातचीत अरे समझो ना कुछ। यहाँ देखो नहीं समझती हो तो कम से कम ध्यान से देखो कि कभी सिखाने लगेगा। देखो एक मेटल सरफेस पर इस पर एक फोटोन को मारा गया है, एक फोटोन को मारा गया। इस फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻7 मीटर लैम्डा दिया हुआ। और इस पर जब हम फोटोन मारेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। एक इलेक्ट्रॉन, ये हुआ हमारा फोटोन, फोटोन हुआ, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो मींस लाइट, फोटोमेट्री मतलब लाइट से फोटोमेट्री भी कहते हैं। अब देखो ए बातचीत, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना, के निकालना। तो देखो इधर आपको लैम्डा दे दिया, तो फार्मूला क्या पढ़े हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड का h न्यू बराबर क्या पढ़े हैं W + K, W + K, ये पढ़े काइनेटिक एनर्जी। अब यही काइनेटिक एनर्जी निकालना है। दिया क्या है अब बोलो, अच्छा न्यू बराबर हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर क्या होता है बोलो सर, न्यू बराबर न्यू ऐसे जान C बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा C/λ। तो अच्छा सुनो, न्यू देता तो न्यू रखते, लैम्डा दिया है तो क्या लिखेंगे hc बटा कितना लैम्डा, hc बटा कितना लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा W + K। ठीक है। अब देखो W का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वर्क फंक्शन W, आयोनाइजेशन में W दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है W कितना 2.13 इलेक्ट्रॉन। W बराबर दिया हुआ है आपका, ये W दिया हुआ है, W बराबर दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, eV दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो इधर, तो इलेक्ट्रॉन लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV बराबर होगा 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बहुत छोटा मतलब है, बड़ा मतलब जूल होता है, दोनों में रिलेशन ये होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल। अब बोलो इधर इसको जूल में लिखेंगे तो क्या होगा, W बराबर क्या लिखेंगे बोलो 2.13, यही ना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको क्या करना है 1.6 × -19 जूल।
तो W मिल गया और H का वैल्यू जानते हो, H का वैल्यू क्या होता है? H का वैल्यू होता है 6.626 10 पावर माइनस 34 जूल गुने कितना सेकंड। और C का मान तो पहले वेलोसिटी अप्लाई, C बराबर 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा तो यहाँ दिया हुआ है, कितना लैम्डा दिया हुआ था? 4 into 10 पावर माइनस 7 मीटर मीटर। अब चलो हमको निकालना क्या है? के निकालना। नहीं निकलेगा के बोलो तो क्या बोलो तो h के बदला में पुट कर मालूम, h के बदला में कितना लिखो बोलो? 6.626 10 पावर माइनस 34 इंटू C का मान 3 into 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा का मान 4 into 10 पावर माइनस 7 बराबर W तो दिया हुआ है, कितना बोलो? 2.13 1.6 10 पावर माइनस 2 और प्लस के ई। अब के ई कैलकुलेट करना, सबको कैलकुलेट करो, सब बना देंगे। देखो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको के ई निकाल, अब माइनस हो जाएगा इतना। अरे इतना में से इसको इतना में से इसको घटा दे, के ई निकाल दो, तब ट्राई करो के ई बनाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग ट्राई करो, नोट करो, इतना नोट करिए, पूरा नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का 2.9 क्वेश्चन है। बना दो इसको, के ई निकालना, के ई कैलकुलेट करो, के ई कैलकुलेट करो तो जल्दी से साहब कैलकुलेट करो के ई, पूरा भाग काटो, देखो करके कितना, सब पूरा नोट कर लीजिए। अब मान लो आप समझ गए हैं, अरे उधर भी 19 आ जाएगा, इधर भी 19 आ जाएगा, इसको जोड़ घटा करके बना दो सब। बनी देखो तो कैसे कैसे बनाते हैं, पावर में घट जाता है ना प्लस माइनस। बताओ सब, बनाओ फटाफट बनाओ, जल्दी बनाओ, नोट करो सब। जल्दी बनाइए। देखो तो कौन कौन भाग करके बना दे, जल्दी बना दे, बन जाएगा, बन जाएगा ना। निकालना है जब केरी का बन, बनाओ सब फटाफट। देखते हैं कौन कौन सही बना लेता है, जल्दी बनाओ तो फटाफट बनाइए। कैसे देखो तो कैसे करोगे ये, यहाँ देखो 10 पावर माइनस 34 है ना, ये 34 घट जाएगा 7 से, फिर 8 भी घट जाएगा, 8 नहीं घटेगा, इसको सॉल्व कर लो, इसको इतना ही रख, इसको सॉल्व करो, ठीक है। और तब क्या करोगे, के में इसमें से इसको हटा दोगे, ये सॉल्व करो, यहाँ 10 पावर माइनस 19, इस पर भी 10 पावर माइनस 19 है, इसमें भी आ जाएगा 10 पावर माइनस 19। देखो कैसे आता है, यहाँ देखो बहुत बड़ा, इसको 10 पावर माइनस 19 कॉमन ले लोगे, आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ देखो, अब इसको हम बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, आप नोट कर लिए हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग उसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो इधर जिनसे बन गया बहुत अच्छा है। अब देखो इधर बोर्ड पर, यहाँ देखो बोर्ड पर सर, यहाँ देखो ये के ही आपको निकालना है, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, बोलो तो सॉल्व करेंगे क्या होगा। यहाँ देखो तो माइनस 34 है, यहाँ माइनस 7 कटेगा, कितना टाइम कटेगा बोलो, कितना हो जाएगा, 34 में 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, हाँ
-24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना? ये देखो -7 है ना, ये देखो -7 और प्लस 34 है तो -27 होगा। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.626 गुने 10 पावर -27 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये और गुने 3 और गुने 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 है ना। अब देखो 8 भी घट जाएगा तो 27 में से 8 घटाओ, हाँ कितना आ जाएगा -9 नहीं हो जाएगा बराबर 2.13 गुने 10 पावर -19 अब प्लस के कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है कि देखो यार ये 3/4 हो गया नहीं तब 0.75 हो जाएगा। इसको भाग दोगे तो यानी 6.626 गुने 3 बाई क्या हो जाएगा 4 और इनटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -19 और देखो यार इसको हम इधर ले आते हैं माइनस कितना हो गया 2.13 गुने 10 पावर -19 बराबर के आप 19 तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है तो कितना आंसर हो जाएगा। देखो आंसर कितना निकालेंगे इसको इस तरह से, यहाँ आगे बढ़ा रहे बात को देखो तो आप 10 पावर -19 तो कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 ये हो जाएगा 6.626 गुने 0.75 इनटू 10 पावर -19 10 पावर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और -2.13 गुने 10 पावर -19 कॉमन ले लो 10 पावर -19 तो क्या हो जाएगा 6.626 गुने 0.75 -2.13 कॉमन ले लिया 10 पावर -19 बराबर के इतना ही सॉल्व कर दोगे हटा दोगे ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए मिटा दे इसको, मिटा दो ना, चलो मिटाते हैं इसको, मिटा देते हैं वो। चलो आगे इधर इसको मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद कौन क्वेश्चन है अगला पेज का है मोबाइल सब बेंच में है ना सबके पास। चलो क्वेश्चन इसको पहले आप फोटो ले लीजिए, लिखने का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ ही पेज का ना मोबाइल है नहीं है, चलो इस पेज पर है मोबाइल फोटो खींचिए, खींचो इस पेज के ऊपर फोटो खींचिए मोबाइल जल्दी जल्दी किताब से बोलेगी बनाए जल्दी नोट करो। एक ही पेज है, एक ही पेज का लिखना है नहीं आ रहा पूरा। आ गया चलो चलो आपको मोबाइल चलो तुम लोग क्वेश्चन ले लो, आपको लिख लो मोबाइल बना दो लिखो ये लिखो क्वेश्चन ना क्वेश्चन ले लो फोटो खींचो टाइम हो गया 2 मिनट तक मोबाइल पर फोटो खींचो इसका ले आते जल्दी बना हो गया। चलो अब ये मिक्स करेंगे अपने क्या चलो हम लोग देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2.14 एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 2.14 ये क्वेश्चन में डाटा सबके पास क्वेश्चन उपलब्ध है 2.14 किलो डाटा बोर्ड पर लिख रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन लिख रहे हैं। कहा कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गनाइज हार्मोनिक एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई
concentric ionization enthalpy of hydrogen atom. Energy required to remove of electron from atom. देखो यार कह रहा है कि देखो ए बाबू क्या एक मिनट बोर्ड पर ध्यान है तो नहीं है बोर्ड पर देखो देखो हम लोग क्या पढ़े हैं En बराबर फार्मूला En बराबर -13.6 इनटू क्या पढ़े हैं z स्क्वायर बाय कितना -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e4m बाय n स्क्वायर इसको पता चलो यहाँ z स्क्वायर बाय क्या था n इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यही निकालो पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यही फार्मूला है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना हो जाएगा 1 8 क्लास में ध्यान रखो। अब तुम लोग है तो दोनों आप यही करेगी बस प्रेस कर पूरा ना 2 साल तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेगी एकदम तैयार पूरा क्वेश्चन में 10 बजे से 12 बजे बैठे ध्यान रखो। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा क्रैश कोर्स में पढ़ के अपना आगे काम बना ले जो पढ़ना है तो बना देखो इसमें ईएन दिया मतलब बोलो फर्स्ट ऑर्बिट का ऑर्गेनाइजेशन निकालना होगा तो याद रख लो 1 मिनट फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी फर्स्ट 1 मिनट फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी n बराबर 1 फिफ्थ ऑर्बिट का n बराबर क्या होगा 5 फर्स्ट और फिफ्थ का निकालना पहले का फिफ्थ का निकालना आप एनर्जी के और सुनो जा रहे ये एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है बोलो नेगेटिव एनर्जी अब बोलो सुनो नेगेटिव मतलब कर्जा पॉजिटिव मतलब आमदनी। तो मान लो यहाँ देखो तुम्हारे पास किसी का तुम इतना रुपया कर्जा दियो माइनस तो तुम फ्री कैसे होएगा जब भी तुमको इतना प्लस एनर्जी तो जितना कर्जा है उतना ही एनर्जी दे देने पर मान लो एक बता की कहानी होती एक बच्चा 5 रुपया छठ के को पंजाब से कमा के लाए और उसका पिताजी सुनो 5000 तक कर दिए तो छठ के लिए कितना रुपया बचे 0 क्या 5 रुपया लियो यहाँ देखो सुनो यहाँ नोट कर नेगेटिव एनर्जी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। नेगेटिव एनर्जी जब इतना यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा लेकिन कहा कि पांचवा ऑर्बिट में कितना एनर्जी पहला ऑर्बिट में कितना है तो हम लोग यदि पहले E1 निकाल तो बोलो E1 कितना बोलो E1 कितना बोलो -13.6 हाइड्रोजन के लिए तो कितना हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन एटम के लिए z इक्वल 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर अब पहला ऑर्बिट में बोलो n भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये 1 तो कट ही जाएगा तुम माने -1 तो बोलो यार इतना कर्जा है स्वतंत्र करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए कितना ही प्लस चाहिए तो उसको बोलते हैं IE1 क्या बोलेंगे IE IE1 कितना होगा इसका बोलो यहां देखो I इसका कितना होगा प्लस कितना 13.6 यही इसका ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रोजन का ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट का बोलो जितना कर्जा रहेगा ना किसी का पिताजी ये बातचीत बोर्ड पर ध्यान कम से कम रखो 1 घंटा क्या देखो यदि किसी का पिताजी 5000 रुपए कर्जा लिए हुए हैं तो पिताजी को स्वतंत्र कराना चाह रहा है तो बोलो कितना रुपया उसको दे देना पड़ेगा जिसका कर्जा है 5000 अब जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव याद रखो पहले हम लोग E1 निकाल लेंगे उसको प्लस लिख देंगे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसका ऑर्गेनाइजेशन है। अब चलो करा कि पांचवा ऑर्बिट में कितना हो तो n कितना हो जाएगा बोलता 5 और z कितना आ जाएगा 1 तो क्या होगा बोलो अब E5 निकालना है क्या होगा -13.6 गुने z कितना हाइड्रोजन का 1 तो 1 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा नहीं इतना क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आई पूछेगा I5 कितना होगा बोलो तब क्या करेंगे ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नोट करो सब नोट करो फटाफट ये क्वेश्चन नंबर 2.5 के लिए इतना नोट कर लीजिए फटाफट जितना एनर्जी नेगेटिव रहेगा ना उतना ही एनर्जी देने पर आपको बंद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाएगी जल्दी बनाइए ये क्वेश्चन नंबर हुआ 2.14 क्वेश्चन नंबर 2.14 बना लीजिए
क्वेश्चन नंबर 2.14। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2.14 एकदम शांति से बना उतारो जल्दी। देखो चलो क्वेश्चन नंबर अब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना? 2.15। मिटा इसको 2. मिटाते हैं बाबू, नोट कर लिया सर। अब देखो 2.15 की कहानी बता। देखो इधर पूरा कहानी समझाते हैं, ध्यान से सुनना। कमजोर बच्चे भी हैं बैठे हुए, इसलिए एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, थोड़ा भी ध्यान देगा तो सब समझ जाएगा। देखो इधर, अरे यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट, यदि 1 मिनट तुम यहाँ देखो, तुम लोग का ब्रेन चेक कर रहे हैं पहले, तब सवाल यहाँ देखो, ब्रेन चेक कर रहे हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कौन ऑर्बिट? ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और कौन ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट। तो कहेगा यदि इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आए तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगा? एक ऐसा होगा, देखो इधर, एक ऐसा होगा कि ये 3 है ना, ये क्या है? 2 है, ये 1 है। एक लाइन ऐसा आएगा जो 3 से 2 है, तभी ना लाइट निकलेगा। यहाँ से एक लाइट निकलेगा, एक लाइट निकलेगा। अब यहाँ देखो, जब 2 में से 1 में आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ से मान लो फिर ये 1 में आ गया। यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ 1 में आया, तब भी एक लाइट यहाँ से निकलेगी ना, तो 2 लाइट हो गया। और एक डायरेक्ट 3 से कहाँ आ सकता था? एक 3 से 2 में आया, और फिर 2 से 1 में आया। एक बार ऐसे, एक बार डायरेक्ट आ जाए कहाँ से? 3 से कहाँ बोलता? 3 से एक बार 1 में आ जाए, तभी फिर एक लाइट निकलेगी। 2 में 3 से 1 में डायरेक्ट आ गया, फिर यहाँ से एक लाइट निकलेगी। टोटल क्या लाइन आएगी? 3। तो देखो ऐसे बनाएंगे। अब देखो यार, ऐसे बनाएंगे। यहाँ देखो, 3 से आया 1 में एक लाइन, टोटल 3 लाइन। एक फॉर्मूला होता है एनसीआर, मैं सब पढ़ा होगा, मैथ वाले को पढ़ाना है। एनसीआर नहीं पढ़ा है? पढ़ा दिया एनसीआर। मैथ वाले को एनसीआर फॉर्मूला पढ़ना होगा। माने देखो, 2 लाइन पर एक लाइन, 2 लाइन पर एक लाइन निकलेगा। यहाँ 2 लाइन किस पर निकलेगा? एक किस पर निकलेगा? 3 में से 2 को लाइन तुम कितना तरीका से चुन सकते हो? तो फॉर्मूला लिखेंगे 3C2। 3 में से क्या आ जाए? समझ आ रहे? 1 मिनट ध्यान दो। मान लो, अब बहुत अच्छा सवाल होगा कि मान लो एक पार्टी का 3 को विधायक जीता, उसमें से 2 को मंत्री बनाना है। क्या तरीका से बना सकते हैं? 3 में से, तब क्या तरीका? 3 तरीका से बन सकता। मान लो 3 विधायक जीता, देखो कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। A B C मैथ पढ़ोगे बढ़िया से, हम तो पहले सब पढ़ा देते, लेकिन अभी तो खाली केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। A B C, यहाँ देखो, 3 को विधायक जीता है और 2 को मंत्री बनाना है। क्या तरीका से बन सकता है? मान लो किस पर A को बना दे, बोलो A भी मंत्री बन गया, C नहीं बना, ऐसा भी बन सकता है। B C मंत्री बन गया, A नहीं बना, A क्या बन जाएगा बोलो? A C मंत्री बन गया। क्या तरीका से बनाते हैं? 2 को मंत्री, 3 तरीका से। तो देखो, आप देखो, अब एक बात सुनो, तुम तो कहोगे कि सर तो बढ़िया आसान ऐसे बना लेंगे। अरे किस सुनो था 15 का विधायक है, तब क्या बोले क्या तरीका से बन सकता है? अब वाले उसमें से 2 को विधायक बन, 2 को मंत्री बनता है, तब उसको कह देखो 3 में से 2 को निकालना है, 3C2 इसका फॉर्मूला होता है। और मान लो 15 को विधायक है, 2 का मंत्री बनाना है, 15C2 एनसीआर फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला याद है? नहीं याद? मैथ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? देखो एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर होता है फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ, अब देखो बहुत टेक्निक बताते हैं। अब देखो यार, एक ना बहुत काम का चीज है।
15 विधायक है, 5 लोगों को मंत्री बनाना है, कोई 5 लोग तुम भर दिन में नहीं बना पाओगे। 5 लोगों को 15 में से 5 भर दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ना बनेगा। कैसे बन जाएगा? 15 C 2, 15 C 5, 15 C क्या हो जाएगा 5, 15 विधायक है, 5 लोगों को मंत्री बनाना, तो 15 C 5 फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मतलब NCR तू भर दिन में नहीं बना पाएगा, सही जल्दी हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला तुरंत निकल जाएगा, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब 5 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। फैक्टोरियल बोलो, फैक्टोरियल 3 क्या होगा? क्या होगा फैक्टोरियल? 1 2 गुने 3 नहीं होगा। अब बोलो, मान लो तुम्हें 15 में से 60 को विधायक को मंत्री बनाना है, तो क्या लिखेंगे? 15 C 60 नहीं, इसमें से देखो था 3 ऑर्बिट है और 2 ऑर्बिट पर एक लाइन निकलता है, तो 3C2 है, तो क्या होगा बोलता? अब 3C2 हम मिलाते हैं, तुम्हारा 3 उत्तर है। देखो इसको बनाओ तो क्या लिखेंगे बोलता? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस r। 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1 ना हो जाएगा। अरे 3 माइनस 2, अब उत्तर निकालो। फैक्टोरियल 3 का मान लिखो, कितना बोलो? 3 क्या लिखो? 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल 2 लिखो, 2 गुने 1। फैक्टोरियल r लिखो, आंसर क्या होगा? ठीक, तुम देखो है एक बार AB मंत्री बनेगा, एक बार BC मंत्री बनेगा, एक बार AC मंत्री नहीं आया। अब देखो सवाल सीधा आएगा। अब तुमको हम कह रहे हैं पंच है, तुम इस फॉर्मूला के महत्व को समझो, बायोलॉजी वाला भी समझेगा, बायोलॉजी में भी काम है, फॉर्मूला के महत्व को समझो। ध्यान देखो है, तुमको कहा गया कि एक पार्टी के 15 विधायक हैं, कहा गया कि 7 को मंत्री बना के का लिस्ट बना के लाइए। किसका कितनी तरह से लिस्ट बन सकते हैं? 7 को, समझ गया ना? तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? आप 15 C 7 ऐसे लिख देंगे, आप उत्तर तुरंत निकल जाए सीधा से। तो अब देखो यहाँ देखो 3 ऑर्बिट है, क्वेश्चन को समझा रहे हैं, इसके इसका काम हमको अभी ऑर्बिट में स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है। देखो तो समझाए, एक देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, क्या तरह से लाइन निकल सकता है? 3 से 2 में एक लाइन होगा, दूसरा कहां से होगा? 2 से 1 में भी एक लाइन होगा, एक लाइन कहां से कहां है? 1 से 3 में 3 तरह से। तो बोलो हम, अच्छा बोलो तो हम तो यही फार्मूला लगा देंगे। अरे काय का सुनो, 2 को चुनना है, तो का 5वां ऑर्बिट पे क्या होगा? 5C2। 8वां ऑर्बिट में 8C2 नहीं समझ गए? बोलो 10वां ऑर्बिट में तो क्या होगा? 10C2। सवाल में दिया और तुम लोगों से बन जाएगा। अब देखो हमको कहा है कि कौन ऑर्बिट, देखो क्वेश्चन सबके पास क्वेश्चन है, क्या नंबर क्वेश्चन? 2.15। हम तुम लोग तुरंत बना दोगे। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो? क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो तो? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव आर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। अब क्या कहां से पूछना है? कौन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन? 5th में है, 6th में कौन से? 6th ऑर्बिट है, क्या लिखा हुआ है? 6th ऑर्बिट। तो देखो यहाँ है, अरे तुम देखो पूरा हो जाएगा ऐसे ऐसे 6th को बस फॉर्मूला क्या लिखेंगे? NCR। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? टोटल है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर होगा NCR। R कितना हुआ? 2, तो क्या लिखेंगे? N कितना हुआ? 6, तो 6C2। कितने आप बना दोगे? नहीं बना दोगे, क्या लिखेंगे उत्तर? बोलता फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 6 माइनस 2। कितना लिखे बोलो? कितना आंसर होगा? फैक्टोरियल 6 तो लिख सकता है, चलिए फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 अब ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4। अब यही मैथ वाले को भी पढ़ाना है। एनसीईआरटी मैथ क्या है पता है ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री को, साइंस को जो मदद करने वाला विषय है वो मैथ में पढ़ाना है। मैथ वाले एनसीईआरटी है फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है एनसीईआरटी। अब यहां देखो बोर्ड पर कितना होगा? आंसर निकालो नहीं ना, कितना होगा? एनसीईआरटी में लिखा होगा 15। तो देखो तो क्या होगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 बटा 2 का क्या होगा? 1 into 2 अब 4 का क्या होगा? 1
1 into 2 into 3 into 4 तो बोलो तक यहाँ से कट जाएगा 4 तक नहीं कट जाएगा ये 2 हो जाएगा ये 3 से कट जाएगा कितना है कितना है 15 मान लो तुम्हारे पास 6 विधायक है और 2 को मंत्री बनाना है क्या तरीका से बना सकते हो 15 तरीका बना करो क्या नंबर क्वेश्चन है हां 2.15 2.15 NCR वाला फॉर्मूला सुनिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन NCR 62 6 में से 2 को लाइन आ जाएगा 6 को भी ध्यान 6 में बराबर बराबर इसको बन जाएगा ना अच्छा चलो आप तुम लोग क्वेश्चन लेते हैं इतना छठा कहा मान लो 8वां ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन है लिखो कैसे लिखोगे टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन 10th ऑर्बिट ठीक है क्या लिखोगे लिखो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ है ना इनिशियल स्पेक्ट्रल लाइन इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 10th ऑर्बिट लिखो क्वेश्चन calculate the total number of spectral lines if electron is present in 10th orbit 10वां ऑर्बिट में है तब क्या होगा फार्मूला क्या लिखेगा फार्मूला का NCR n10 हो जाएगा R2 हो जाएगा n बराबर 10 तो बोलो मैक्सिमम नंबर होगा NCR और बोलो क्या करो इसमें R को ही लगा दो बड़े बड़े लगा दे तो क्या हो 10 बराबर सॉल्व करते 10c2 बनाओ आंसर 10c2 को बनाओ सर 10c2 बनाइए ईमानदारी से चलो बनाओ 10c2 बनाइए 10c2 45 देखो 45 को लाइन आ जाए 10वां ऑर्बिट में कैसे बनाएंगे वो तो क्या लिखेंगे 10c2 होगा तो क्या होगा फैक्टोरियल 10 बटा क्या लिखेगा फैक्टोरियल 2 और इनटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2 ना आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाय कितना फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 ना अब देखो इसको जब काटो ऊपर कितना हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 आपने 9 आपने क्या होगा 10 अब बटा कितना हो जाएगा बोलो फैक्टोरियल 1 इससे 8 तक नहीं कर देंगे यहां तक नहीं आई फैक्टोरियल 2 नहीं फैक्टोरियल 8 से कर गया अब फैक्टोरियल 1 गुने 2 हां तो क्या आ जाएगा 2 5 10 45 को लाएगा 45 नहीं अब नहीं हो जाएगा बाबू अब एक बात देखो तो अरे अच्छा 10वां ऑर्बिट से आइए बात 5 से हम लोग 5 से अच्छा देखो तो 6 से कितना आया था 15 6 से कितना आया था एक बार आइए कि पूछा ब्रेन चेक कर दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन सुनो ए कहां से 10वां से कूद के 6 तक आ रहा 6ठा तक आ रहा तो ये 10वां ऑर्बिट से 10वां ऑर्बिट से 10वां ऑर्बिट से 6ठा ऑर्बिट में आ रहा है 10वां से तो क्या है स्पेक्ट्रल लाइन कैसे तलाश करेंगे देख इधर है 6 से निकाल लेंगे और 10 से निकाल और दोनों को घटा देंगे ठीक है देखो देखो क्वेश्चन लिखो नहीं समझ में आया अरे 10वां से 6ठा तक में क्या स्पेक्ट्रल लाइन है तो क्या करेंगे कैसे बनाएंगे बोलो एक बार 6 से निकालेंगे 1 तक एक बार 10 से निकालेंगे 10 से 1 तक तो 6 से 1 तक घटा देंगे तो बचा 1 लिखो आईआईटी में पूछा था लिखो तो क्वेश्चन and if लिखो an electron jumps from and लिखो ऐसा लिखो calculate the maximum number of spectral lines calculate the maximum number of spectral lines calculate the maximum number of spectral lines
Calculate the maximum number of spectral lines when electron jump from 10th orbit to कहाँ 10th orbit to 6th orbit। बनाओ इसको कैसे बनाएंगे, आंसर क्या होगा पता है, वो है क्या लिखेंगे 10c2 माइनस क्या होगा 6c2 लिखो, ये हो जाएगा टोटल 10c2 आएगा। आई कितना खत्म हो जाएगा, इधर नीचे नहीं जाना है, तो 10 62 घट जाएगा, घटा देंगे तो आंसर बनाओ। तो इसका आंसर कितना बना के निकालो, तो कितना आंसर आएगा बनाओ। टाइम कितना होगा, टाइम बता दो, टाइम कितना हो गया 9 बना के निकालो, बनाइए बनाओ, सबको बना दी, सबका कॉपी चेक करूंगा, एक है बोर्ड पर सबको कॉपी बनाओ, बनाओ ऐसे बनाओ, 10c2 निकालो और 6c2 निकालो, दोनों को घटा दो बन जाएगा। 10c2 कितना आया था अभी तो बनाया थे कितना, हां 45 आया, आई 15 आया था, कितना हो जाएगा 30 बोला है नहीं। अब हम क्वेश्चन को अनुमान से बनाओ, अपने समझे देखना ठीक हो। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिशियल स्पेक्ट्रम, बनाओ साहब ग्रेड चेक कर रहे हैं, आईआईटी का बनवा। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखो कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ, calculate the maximum number of spectral lines, calculate the maximum number of spectral lines when electron jumps from, when electron jumps from 8th orbit to 5th orbit, calculate the maximum number of spectral lines when electron jumps from 8th orbit to 5th orbit, 8वां orbit से 4 orbit में 5वां निकालो तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन, अरे 8वां से 5वां में क्या निकालोगे 8c2 माइनस 5c2 बना दिया, तब 8c2 निकालेंगे माइनस 5c2 निकालेंगे, बना के दिखाओ सर, क्वेश्चन बनाओ, इसको आंसर जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए, फटाफट बनाओ। चलिए आज हम प्रॉब्लम क्यों लाइन कट गया, आओ लाइन तो है क्या बुक करना, चलो ठीक है ऐसे, चलो 1 मिनट ऐसा करते हैं, अभी आप जल्दी से सवाल बनाओ। चार्ज नहीं हुआ, चार्ज खत्म तो बुरा जाएगा। कितना बज गया टाइम, 9 बैठ झूठ बोल रही, 9:11 चलो एक क्वेश्चन हम लोग और बता लेंगे तो टाइम ऐसा थोड़ा ना रहने दे 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा क्या, 5 मिनट का फिजिक्स मैथ चालू होगा, अच्छा मैथ भी पढ़ेगा बायोलॉजी भी पढ़ेगा, ठीक है आज दोनों क्लास मैथ एक ही को पढ़ना बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाला सब चलो बायोलॉजी, चलिए बायोलॉजी वाला उसमें चलिए, चलो आप बायोलॉजी वाला उसमें चलो और मैथ वाला, ठीक है ठीक है। कलम यहाँ है, चलो अरे इसको निकाल, ये कोई विद्यार्थी है यहाँ का बच्चा है,